हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आपने कभी न कभी पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे का तो यूज़ किया ही किया होगा, या फिर आपके स्मार्टफ़ोन में जिस टाइम में वीडियो देख रहे हो आपके फ़ोन में होगा ही होगा। तो आपने कभी न कभी मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर बात कीजिए मनी ट्रांसफ़र किया होगा। तो अगर आपने 100 रुपये किसी को भेजा है तो आपके अकाउंट से 100 रुपये ही कटेगा, 101 रुपये कभी नहीं कटेगा। फिर आपने कभी भी 199 का रिचार्ज किया है, अब जितने का भी रिचार्ज किया हो उससे 1 रुपये भी ज़्यादा आपके अकाउंट से कभी भी डेबिट नहीं होगा। तो भाई ये जो ऐप्स वाले होते हैं, कंपनी से ये कमाती कैसे? क्योंकि भाई आपको पता है गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी एम्प्लॉयज़ को उन्होंने हायर किया, तो सैलरी कैसे पे करते हैं, प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं? क्योंकि भाई आपसे तो कोई चार्जेस लिया नहीं जा रहा है, आपको तो सारी सर्विसेज फ्री में दी जा रही है। तो ये कैसे कंपनीज अर्न करती है, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐप्स होती है गेटवे के तौर पे काम करती है, पेमेंट गेटवे इसे कहा जाता है। जैसे कि अगर आप कभी भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हो और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आपको एक पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट किया जाता है, जिस पे आप इन्फॉर्मेशन दे देते हो और आपके अकाउंट से पैसा डेबिट होकर उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो एक हिसाब से जो ऐप्स होती है पेमेंट गेटवे के तौर पर ही काम करती है। जैसे कि बात की फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी मोबाइल रिचार्ज करते हो, आपने उदाहरण के तौर पर जियो का रिचार्ज किया 200 रुपये का, आपने अकाउंट से, आपके अकाउंट से 200 रुपये ही कटेगा, आपके फ़ोन पे 200 का रिचार्ज होगा ही होगा, उससे कम का नहीं होगा। जैसे 199 आता है, लेकिन मैं तो एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो आपके अकाउंट से 200 रुपये डेबिट होगा, आपका 200 रुपये का रिचार्ज हो जाएगा, आपको सर्विस सारी की सारी फ्री देखने को मिली। लेकिन ये कैसे कमाई, मैंने आपको बताया, ये पेमेंट गेटवे के तौर पे काम करती हैं। इन्होंने इतना जो प्रोसेस किया है तो इसके बदले में जियो की जो कंपनी है वो इनको कुछ कमीशंस देगी। जैसे 0.5% हुआ या 0.10% हुआ या फिर बात कीजिए 1% ही हुआ। तो आप सोचोगे भाई इतने कम परसेंटेज शेयर करती इनको क्या फ़ायदा होगा? भाई दिन भर में करोड़ों रुपए, अरबों ज़्यादा हो जाएगा, करोड़ों रुपए आप समझ सकते हो। करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है, रिचार्ज होता है, तो उसका 1% भी आप निकालोगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह करके और बहुत ज़्यादा इनका ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने इस तरह से पैसे कमा लिया। और बात कीजिए आगे तो बिल पेमेंट के तौर पर, जैसे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे टोरेंट पावर चलता है और मैं क्या करता हूँ, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कोई भी एक ऐप्स का यूज़ करके मैंने अपने टोरेंट का जो रहता है वो बिल पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी ये पेमेंट गेटवे के तौर पे ही काम करते हैं। क्या होता है कि जो टोरेंट वाला रहेगा वो कुछ इनको कमीशन दे देगा, जैसे कि 0.1%, 5%, 1%, कुछ भी हुआ तो अपने हिसाब से वो परसेंटेज निर्धारित करते हैं, तो उस हिसाब से इनको कमीशन दे दिया जाता है। तो ये जो है इन्होंने रिचार्ज पे भी कमीशन पा लिया, बात की जाए तो बिल पेमेंट पे भी इन्होंने कमीशन कमा लिया। हमसे इन्होंने कुछ नहीं लिया, हमको सारी सर्विसेज इन्होंने फ्री में दिया और इनका सारा काम हो गया, इनको पैसा मिल भी गया कंपनी के तौर पे। बात की थर्ड, अगर मनी ट्रांसफर, तो मनी ट्रांसफर पे इन लोग कोई भी पैसा नहीं कमाते हैं, ना ही आपसे पैसा लेते हैं। ये फ्री में सर्विसेज सबके लिए अवेलेबल है, क्योंकि भाई मनी ट्रांसफर जो होता है वो यूपीआई के थ्रू होता है, यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और यूपीआई किसके थ्रू लाया गया? एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये सर्विस लाया हुआ है और ये कोई भी चार्जेस वसूल नहीं करते हैं। जैसे कि फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो यूपीआई का यूज़ करके मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो इनसे कोई भी तरीके से चार्ज नहीं लेते। और ये अगर गवर्नमेंट चार्ज नहीं ले रही है, नहीं ने चार्जेस दे रही है, तो ये हमसे भी नहीं लेते, बल्कि एक तरह से फ्री सर्विस। अब भाई आप खुद ही सोचिए, एक दुकान में आप जाते हो, किसी सामान पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है या प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, कम जो दुकानदार होता है वो कोई ऐसी भी सामान रखता है कि भाई आदमी आता है और उसके बदले में अगर वो सामान लेने आया तो उसके बदले में दूसरा सामान भी परचेस कर ले। जैसे कि अगर मुझे ही कभी या फिर आपको कभी मनी ट्रांसफ़र करना होता है तो आप गूगल पे पे गए, आपको उसका इंटरफेस अच्छा लग गया, मनी ट्रांसफ़र आराम से हो गया, तो आप दूसरी बार भी जाओगे तो वही ऐप का यूज़ करोगे, रिचार्ज पे करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, या कुछ भी करना हो तो ऐप का ही यूज़ करोगे। तो इससे क्या होगा कि भाई कंपनी को फ़ायदा हो रहा है। अब यूपीआई तो उनको फ्री में ही मिल रहा है ना, कोई इसके बदले वो चार्जेस तो पे करते नहीं है, तो इनका इससे भी काम हो जाता है। और अगर बात की जाए फोर्थ नंबर के बारे में, तो जैसे कि अगर आप कोई भी ऐप ओपन करते हो, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम, तो उसमें आपको ओला का ऐप ऊपर ही शो हो जाता है, या फिर जोमेटो का ऐप ऊपर ही आपको शो हो जाएगा सजेशन में। तो जो ऐप्स वाले होते हैं, ये ऐप्स वाले भी नहीं पैसा देते, क्योंकि जो हमारे ऐप्स होती है, जैसे जोमेटो का रीडायरेक्ट हुआ तो वहाँ पे आप अपने होम पेज पे रखिए उन्हें। जैसे ब्राउज़र में कैसे होता था कि आपको पहले से रिकमेंडेड शो किया जाता था, उसी तरह ये सारे ऐप्स में भी आपको जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, या फिर कोई भी ऐप्स हुआ, ओला, उबर, ये सारे जो ऐप्स होते हैं इनके रिकमेंडेड आपको ऊपर ही शो कर दिया जाएगा, आपको कभी भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होता है कि जो कंपनी वाले होते हैं इनको रिकमेंडेड करने के लिए भी पैसे पे करते हैं। तो बात हो गई। और अगर बात की जाए फिफ्थ नंबर के बारे में, तो भाई इतने सारे यूजर्स है,
इतने सारा ट्रांजेक्शन करते हैं तो इनका डेटा भी इनके पास होगा। और बात की जाए फ़ोनपे जो है, ठीक है, वो किसका है? फ्लिपकार्ट का है। फ्लिपकार्ट जो है आपको पता है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, तो डेटा उनको शेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें पता चला कि भाई ये आदमी कितना अमीर है, कितना गरीब है, कितना इसको रुचि है, दिन भर में इसकी क्या दिनचर्या है, तो डेटा शेयर कर देते हैं। गूगल पे गूगल वालों का है। अब भाई आपको पता है गूगल पूरा एड्स पे ही चलता है, सब कुछ फ्री है लेकिन एड्स पे ही पूरा वो गूगल अर्न ही करता है। और आगे बात कीजिए भाई आया पेटीएम, तो पेटीएम का पेटीएम मॉल है जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट ही है, ई कॉमर्स कंपनी ही है। तो भाई पेटीएम वहाँ पे भाई डेटा शेयर कर देता है। तो इस तरह करके भाई ये डेटा शेयर कर देते हैं, तो इनके जो इनकी पार्टनर कंपनी होती है उनको फ़ायदा हो जाता है। मैंने आपको बताया गूगल पे का गूगल है, फ़ोनपे का फ्लिपकार्ट है, और बात की जाए भाई अमेज़ोन पे का अमेज़ोन है। तो ये सारी जो ई कॉमर्स कंपनी को वेबसाइट जो होती है डेटा शेयर कर देती है, इससे भाई उनको फ़ायदा हो जाता है। तो ये सारे तरीके से ऐप्स अर्न करती है। आपको सारी सर्विस हमेशा फ्री में मिलती रहेगी, आप आराम से यूज भी कर पाओगे, कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन तब पर भी ये कंपनी हमेशा कमाती ही रहेंगी। तो आशा रखता हूँ भाई आपको पता चल ही गया होगा कि भाई ये कंपनीज कमाती कैसी हैं। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।